इस तरह से मूव करते हैं। जो उस साइड का विंग है ये हिसार के प्रमुख आर्य समाजी, जिन्होंने हिसार के आर्य समाज को दिशा दी, एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाया, ये उस चीज़ को क्लियर करता है। ये पार्ट जो आर्य समाज है उसका शिक्षा के क्षेत्र में और स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा है, उसको उन्होंने जो है उनकी भूमिका को हमने यहाँ पर उकेरने की कोशिश की है। इधर हमने कुछ सेलेक्टेड जो पार्ट्स हैं, ये आर्य समाज में महिलाओं की भूमिका भी या कुछ ऐसी पर्सनैलिटी जिनकी औरों से भूमिका थोड़ा अलग तरह की है, ये उतारने की कोशिश की गई है। तो मैं बहुत संक्षेप में आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहूँगा ताकि हम जुड़ें। आप मोटे तौर पर जैसे हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती आ रही है और उसके उपलक्ष्य में हमने एक छोटा सा दयानंद कॉलेज हिसार में छोटा सा प्रयास किया है कि इस आर्य समाज के विचारों को बच्चों तक पहुंचाए। बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो लिखा गया है वो आज के इस युवा वर्ग तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। जिस तरह से समाज का नैतिक पतन हो रहा है, युवाओं में भटकाव आ रहा है, ऐसे समय में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विचार कितने प्रासंगिक, ये बताने का प्रयास हम जो है दयानंद महाविद्यालय की ओर से किया जा रहा है। और जैसा कि बताया गया, अभी आज ये एग्जीबिशन है, जीवन जो है आपके सांस्कृतिक और राष्ट्रीय उन्नति में सत्य के उद्घोषक स्वामी जी की दर्शन दृष्टि आज भी प्रासंगिक है, जितनी तब थी उतनी ही आज भी प्रासंगिक है। दयानंद महाविद्यालय का आर्य समाज सभा एवं इतिहास विभाग के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का पूरे सप्ताह आयोजन किया जाएगा और इस शुभ अवसर की शुरुआत हमने मंत्रोच्चारण एवं हवन के द्वारा किया है। इसी श्रृंखला में हम एक प्रदर्शनी का वंचित रहे न कोई, आपकी भक्ति प्रेम से मन हो में भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा को शोभा के दूर, मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममरीश, हमें बचाओ पाप से करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए कर हमको करो निहाल। दिल में आज हमारा कार्यक्रम स्वामी दयानंद जी की एग्जीबिशन के साथ शुरू होगा। उनके पूरे जीवन के बारे में जो है चित्रों के माध्यम से हम प्रदर्शन दिखाएंगे। उनके जीवन, उनके विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए जिस प्रकार समाज में आज जिस तरह से नैतिक पतन हो रहा है, ऐसे में स्वामी जी के जो विचार हैं वो कितने प्रासंगिक, उनका कितना महत्व है आज के दिन, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। विशेष तौर पर हमारे जो युवा वर्ग है, उस युवा वर्ग को स्वामी जी के विचारों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और हम ये पूरी संस्था हमारी जो है लगभग DAV की 1100 संस्थाएँ हैं, उन सभी संस्थाओं में हम जो है स्वामी दयानंद जी की जो है ये जयंती मना रहे हैं। और सभी बच्चों को जो है हम उनके जीवन के बारे में, उनके विचारधारा के बारे में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और सारे लगभग DAV के स्कूल्स के बच्चों को जो है हम इस प्रदर्शनी में आमंत्रित करेंगे ताकि बच्चों को स्वामी दयानंद जी के बारे में जाना। मकसद क्या आयोजन होंगे इस एक सप्ताह के दौरान में? जो हमारा स्वामी दयानंद 2वीं शताब्दी समारोह है उसकी विधिवत शुरुआत है। इसमें सबसे पहले हम इतिहास विभाग के तत्वाधान में एक दुर्लभ चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित कर रहे हैं। ये चित्र हमें राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली, स्थानीय अभिलेखागार और हरियाणा के अभिलेखागार
और अलग अलग जो हमारी आर्य समाज की शिक्षण संस्थाएं हैं वहाँ से एकत्रित किए हैं और इनके बारे में विद्यार्थियों के साथ बताया जाएगा। इसके साथ साथ योग प्रतियोगिता, भजन प्रतियोगिता, श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता भी हमने रखी है और स्वामी दयानंद जी के व्यक्तित्व, कृतित्व और चिंतन को ध्यान में रखते हुए भाषण प्रतियोगिता भी रहेंगी और 15 तारीख को ये जो साप्ताहिक कार्यक्रम है ये संपन्न। वैसे तो दयानंद जी के बारे में सब जानते हैं, लेकिन क्या मैसेज वो कन्वे करना चाहते थे, बिल्कुल संक्षेप में आप तो। स्वामी दयानंद सरस्वती के 3 संदेश सीधे सीधे। पहला ये कि जड़ों से जुड़े बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। वेद भक्ति, देशभक्ति, स्वराज और आत्मबल, और सत्य और असत्य के बीच में जो विवाद है उसमें सत्य का समर्थन करना, ये स्वामी दयानंद जी का चिंतन का सार है और ये उस दिन भी प्रासंगिक था और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इसकी प्रासंगिकता और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पर ये जो हम समारोह कर रहे हैं इसमें हम सबसे बड़ी बात जो लेकर चलते हैं वो ये है कि महर्षि दयानंद ने जो संदेश दिया है उसका अनुपालन हम कितना कर पाए। नगर नगर और डगर डगर में ही ऋषि के गाना, बेलन रोटी निकला घर से वेदों का दीवाना। तो क्या दीवाने ने जो काम किया, जिसकी बात हमारी बातों को 2 लोग नहीं सुनते और दयानंद जी की बातों को केवल राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातों को सुना गया। उन्होंने हिंदी नहीं सीखी, उन्होंने अंग्रेजी नहीं सीखी, बल्कि उनकी बात सुनने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। तो क्या भाव, राष्ट्र का क्या भाव जो वो देना चाहते हैं। स्वराज्य की जो घोषणा उन्होंने की गंगाधर तिलक ने उसी की स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार कहकर बुलाया। तो आज भी हम अपने राष्ट्र के लिए, अपनी नारी रूप में मातृशक्ति के लिए क्या कर सकते हैं और अपने देश को उत्थान के लिए क्या कर सकते हैं। ये सब प्रश्न जब हमारे दिलो दिमाग में उभरने लगेंगे, जब हम अपने यूथ को ये बताना चाहेंगे कि तुम क्या क्या कर सकते हो, तब हमें उम्मीद है कि जब रास्ता दिखेगा तो चलने वाले पथिक उस पर अवश्य। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर मोनिका।